दशा माता की जय। एक डोरा तोड़ने से कैसे उजड़ गया पूरा परिवार, सुनिए कथा। सभी श्रद्धालु साथियों को सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे दशा माता की 5वीं पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि देवी की श्रद्धा और विश्वास से बिगड़ी हुई दशा भी सुधर जाती है। इसलिए कथा को अंत तक श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुने। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध माँ अपने 5 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। परिवार साधारण था, लेकिन घर में प्रेम और अपनापन भरा हुआ था। एक दिन गांव में दशा माता का पवित्र व्रत आया। 9 दिनों तक माता की पूजा की जाती थी और 10वें दिन डोरा पवित्र धागा पहनकर व्रत पूर्ण किया जाता था। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तू जाकर दशा माता का डोरा ले आ। बेटी तुरंत बाजार गई और दशा माता का डोरा लेकर आई। उसी समय माँ पूजा में व्यस्त थी। माँ ने कहा, बेटी, मेरे हाथ पूजा की सामग्री से भरे हैं, तू ही अभी यह डोरा पहन ले। बेटी ने श्रद्धा से दशा माता का डोरा पहन लिया और पूजा पूरी कर दी। कुछ समय बाद उसका भाई उसे लेने आया। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर घर लौट रहे थे। रास्ते में नदी के किनारे वे थोड़ी देर रुके। भाई पानी पीने गया और बहन पेड़ के नीचे बैठकर दशा माता की कथा सुनने लगी। उसने श्रद्धा से माता का स्मरण किया और डोरा गले में पहने रखा। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां सब लोग नई बहू को देखने आए। बहू बहुत सुंदर और सुशील थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी खुशी और सौभाग्य अच्छा नहीं लगा। किसी ने उसके पति से कहा, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह जादूगरनी लगती है। उसके गले में जो डोरा है वही उसका जादू है। पति ने उन लोगों की बातों में आकर गुस्से में वह डोरा तोड़ दिया और आग में डाल दिया। जैसे ही वह डोरा टूटा, घर की किस्मत बदल गई। घर में झगड़े होने लगे, धन संपत्ति नष्ट हो गई, भाई भाई अलग हो गए, घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई। कुछ दिन बाद माँ को समझ आया कि यह सब दशा माता के अपमान का फल है। माँ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दशा माता, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करें और हमारी बिगड़ी दशा को सुधार दें। फिर पूरे परिवार ने मिलकर श्रद्धा से दशा माता का व्रत किया, पूजा की और सच्चे मन से क्षमा मांगी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। भाई फिर से एक हो गए। घर में सुख, शांति और समृद्धि वापस आ गई। तब सभी को समझ आ गया कि देवी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत हमेशा फल देता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता का व्रत करता है, उसकी बिगड़ी हुई दशा भी सुधर जाती है। इसलिए हमेशा माता का सम्मान करें और उनके व्रत को श्रद्धा से निभाएं। तो साथियों, यह थी दशा माता की 5वीं पावन कथा। यदि आपने भी श्रद्धा से यह कथा सुनी है तो माता रानी आपके जीवन की हर परेशानी दूर करे और घर में सुख समृद्धि दे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कथा कहानी 13 चैनल को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही पवित्र कथाएं सबसे पहले मिलती रहे। जय दशा माता। धन्यवाद।